फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय मिश्रा है और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टेप्स ऑफ लर्निंग। ग्रामरलॉजी में आज बात करेंगे टिप्स की और आज की जो टिप्स है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी क्योंकि लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन इसमें हमेशा बना रहा है। बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं सर कि एडवाइस, जिसे हम सलाह कहते हैं, तो सलाह को अंग्रेजी में एडवाइस कहते हैं। तो एडवाइस के दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है एससी और एक होता है सी। तो इनमें फर्क क्या है? तो यही आज का टिप्स है जिसके बारे में आज हम समझेंगे। तो चलिए समझते हैं एडवाइस और एडवाइस पे। अगर बात करेंगे, देखिए अगर ADVICE की बात करें जिसके लास्ट में CE आता है वो सलाह होता है, और जो क्या है एक संज्ञा है, जो एक नाउन है। जिसके लास्ट में CE जुड़ा है वो एक नाउन है जिसे हम संज्ञा कहते हैं। और अगर मान लीजिए एडवाइस का संज्ञा का अगर इस्तेमाल करना है तो उसके क्या रूप हो सकते हैं? तो यहां पर बोला गया कि ADVIC एक संज्ञा है जिसका प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, मतलब कर्ता के रूप में, या ऑब्जेक्ट के रूप में हम करते हैं। एक चीज हमेशा आपको याद रखना है कि जो एडवाइस है, जो नाउन है, नाउन केवल दो जगह पर ही अपनी मौजूदगी बता सकता है वाक्य में। या तो वो सब्जेक्ट होगा या तो वो ऑब्जेक्ट होगा, इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकता। चलिए अब बात करते हैं दूसरे एडवाइस की। दूसरे एडवाइस की बात की जाए ADVISE, जिस शब्द के लास्ट में SE आता है वो एक क्रिया है, वो एक वर्ब है। और अगर बात की जाए तो उसका मतलब क्या होता है? सलाह देना। ये एक एक्शन वर्ड है जिसका मतलब होता है सलाह देना। अगर इसकी बात की जाए तो ADVIC की अगर बात की जाए तो ये क्रिया है, और एक क्रिया का रूल क्या है? वो हमेशा अपना फॉर्म बदलता रहता है, मतलब ये अपने फॉर्म को बदलता है। जो क्रिया होगी वो अपना फॉर्म बदलेगा। जैसे एडवाइस है ना, तो वो अपने फॉर्म कैसे बदलता है अब अपन देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि ADVICE ये जो शब्द है ये क्रिया है, और क्रिया का काम क्या होता है? वो अपने फॉर्म को बदलता रहता है। वो कभी भी फर्स्ट हो जाता है, कभी वो सेकंड हो जाता है, कभी वो भी थर्ड, और कभी वो फोर्थ हो जाता है। तो अगर चलिए बात करते हैं कि एडवाइस अपने फॉर्म क्या होंगे, उसके फॉर्म्स। चलिए बात करते हैं। अगर मान लीजिए एडवाइस की अगर फर्स्ट फॉर्म की बात की जाए तो या तो वो एडवाइस होगा या वो एडवाइजेस होगा। अगर सेकेंड फॉर्म की बात की जाए तो एडवाइज्ड है। इसी तरह अगर एडवाइस के थर्ड फॉर्म की बात की जाए तो यहां पर अगर आप देखें तो सेकेंड और थर्ड एक जैसे ही हैं। एडवाइज्ड सेकेंड भी है और एडवाइज्ड थर्ड भी है। अगर एडवाइस के फोर्थ फॉर्म की बात की जाए जो है एडवाइजिंग, तो एडवाइस जो वर्ब है वो अपना फॉर्म बदल सकता है, लेकिन जो नाउन है वो अपना फॉर्म नहीं बदलता है। वो हमेशा एक ही तरह, एक ही रूप में दिखता है, ADVICE। अगर एग्जाम्पल के रूप में यहां समझा जाए, जैसे यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए रखे हैं। शी गिव्स एडवाइस, जैसे मैंने नाउन की बात की थी, है ना। एडवाइस जो नाउन है जिसके लास्ट में सी आता है, या तो वो सब्जेक्ट हो सकता है या तो वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसके अलावा और वो उसका कोई रोल नहीं होता एक वाक्य में। तो यहां पर देखा जाए शी गिव्स एडवाइस, तो यहां पर एडवाइस किस रूप में बैठा है? वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर बैठा हुआ है। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। दिस एडवाइस इज गुड फॉर यू। अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर जो एडवाइस है वो किस रूप में बैठा हुआ है? वो एक सब्जेक्ट के रूप में बैठा हुआ है। तो दिस एडवाइस इज गुड फॉर यू, तो यहां पर एडवाइस किस रूप में बैठा था? एक सब्जेक्ट के रूप में बैठा हुआ है। चलिए बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। तीसरे एग्जाम्पल यहां पर जो है शी एडवाइज्ड मी। जैसे मैंने कहा था कि जो एडवाइस है ADVISE वो एक क्रिया है, तो उसका रूल क्या होगा? वो हमेशा या तो
वो या तो हमेशा कहां पर बैठता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में ही आपको देखने को मिलता है। तो वर्ब जो है वो हमेशा कहां बैठता है, सब्जेक्ट के बाद और ऑब्जेक्ट के पहले बैठता है। तो ये रही आज की टिप्स जिसमें हमने एडवाइस और एडवाइस के बारे में बात की। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।